ईमानदारी की सरकार थी तो वो जेल क्यों गया? अच्छा जी, ये मुझे बताओ, जेल क्यों गया? जब ईमानदार की सरकार थी वो जेल नहीं गया। हमारा राहुल आज तक जेल नहीं गया। केजरीवाल जी कहते हैं मैं ईमानदार नहीं, कट्टर ईमानदार हूँ। कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमान। किसने बढ़िया शीश महल में? वो तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, गाड़ी न चाहिए, ना बंगला चाहिए। अब उसे क्या गधिया चाहिए? उसे क्या बुला रहा बंगले में? वो उसे छोड़ दे बंगले को। फ्री उसके चक्कर में टिकट के सारी फ्री, मैंने फ्री करके दिल्ली का भला कर दिया, औरतों का कर दिया। सारी औरतें हमारा हो रही है, जरा बैग डाला तो फलाना सामान जा रही है, फला आदमी का चूतिया बना रही है वो। जी, जीत गया तो सारे बिजली बिल माफ, पूरी दिल्ली के बिजली बिल माफ। बिल्कुल, क्योंकि बिजली के बिल तो भीख मांग रहे हैं ना, सब गरीब आदमी है ना। पैसे वाले भी भीख मांग रहे हैं उनसे। नाला तो उनकी जिंदगी पे जो पैसे वाले जो भीख मांग रहे हैं, हमसे नहीं चाहिए भीख। हमें तो पैसा देंगे, हमें तो बिल चाहिए। हमें कोई भीख नहीं मांगते। अल्लाह का शुक्र है, हम कमाते हैं तो खर्च करते हैं। मोदी ने तो वहाँ जाके गंगा में डुबकी लगा दी। मुझे गंगा माँ ने बुलाया, ये लगा नहीं पाया। हाँ, तो बस इसकी औकात है ना, इसको कहाँ लगा पाएगा? यूँ इतना ज़्यादा नशा उसने ही चलाया। आज इसमें गांजा शराब उसने दुनिया भर का, समझे ना, उसी कारण। इसमें गांजा दिल्ली की अब मतलब रगों में दौड़ रहा है क्या? ये खूब दबा के दौड़ रहा है। ये केजरीवाल की देन है। ये आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि जब से मैं दिल्ली में आया हूँ, कट्टर ईमानदार की सरकार चलाई है मैंने दिल्ली में आने के बाद में दिल्ली वालों को इतना पैसा दिया, इतना काम दिया, यानी कि उनको रोजगार दिया। अब दारू शराब दिए, कुछ नहीं दिया, केवल शराब दिए। हाँ, एक के साथ एक फ्री। काम भी तो किया होगा। ईमानदारी की सरकार थी तो वो जेल क्यों गया? अच्छा जी, ये मुझे बताओ, जेल क्यों गया? जब ईमानदार की सरकार थी वो जेल नहीं गया। हमारा राहुल आज तक जेल नहीं गया। केजरीवाल जी कहते हैं मैं ईमानदार नहीं, कट्टर ईमानदार हूँ। कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमान। और सब व्यवहार उसका गलत है। उसका व्यवहार इतना गलत है, हिंदू मुस्लिम में कन्वेंट करता है वो, और किसी में नहीं। केजरीवाल जी कहते हैं मैंने फ्री शिक्षा दे दी है, इनको स्वास्थ्य फ्री कर दिया है। जो दूसरी बात, सारी औरतें जो है ना, जितनी भी औरतें सब आवारा कर दी। फ्री उसके चक्कर में टिकट के सारी फ्री, मैंने फ्री करके दिल्ली का भला कर दिया, औरतों का भला कर दिया। सारी औरतें आवारा हो रही है, जरा बैग डाला तो फलाना सामान जा रही है, फला आदमी का चूतिया बना रही है वो। जी, तो ये ऐसी झूठी बातें कर भला कर दिया। क्या भला कर दिया? कुछ भी भला नहीं करा उन्हें। बेड़ा गर्क कर दिया इसका, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने जो बसें फ्री कर दी तो अच्छा किया ना। क्या अरे अपाइज कर दिया लोगों। औरतों के लिए तो बढ़िया कर दिया मैंने। क्या औरतों को? औरतें ही वोट दे रही है, आदमी तो दे नहीं रहा उसे। और नहीं, वो आदमी दे ही नहीं रहा, औरतें ही दे रही है। फ्री का कर दिया। हाँ, इसलिए फ्री जो कर दिया। फ्री का अच्छा था भैया, आओगे तो अच्छा नहीं किया फ्री कर ना, पैसे ले क्यों उसके? हाँ, भिखारी बना। क्या खुश है? उन्हें तो खुश नहीं है कि उन्हें आवारा होगी। वो तो खुश नहीं है, हमारा हो गई। और क्या? बता कौन सी औरतें सब बैग डाल के चल रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं। आदमी का भी तो फिर 60 साल वालों का फ्री करते। तो ये और आदमी को शराब पिलाकर खराब कर दिया। और क्या? बता कौन सा उन्होंने सही काम करा? सही काम करता तो वो बिल्कुल ही नहीं जाता जेल में। जेल में जो गया वो गलत काम करने से गया। जेल में इसलिए गया क्योंकि मैं ईमानदार था, तो ये लोग मुझसे उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इतना ईमानदार कहाँ से आ गया ये? बिल्कुल वो ईमानदार था, बिल्कुल ईमानदार था। वो दिख रहा सबको, समाज को सबको दिख रहा ईमानदार कितना है वो सारे समाज को दिख रहा कितना ईमानदार है। कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली को बचाना है तो केजरीवाल को लाना है। बिल्कुल दिल्ली को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है। जो केजरीवाल को सफाया करना है। मैं 25 में जीत गया तो सारे बिजली बिल माफ, पूरी दिल्ली के बिजली बिल माफ। बिल्कुल, क्योंकि बिजली के बिल तो भीख मांग रहे हैं ना, सब गरीब आदमी है ना। पैसे वाले भी भीख मांग रहे हैं उनसे। नाला तो उनकी जिंदगी पे जो पैसे वाले जो भीख मांग रहे हैं, हमसे नहीं चाहिए भीख। हमें तो पैसा देंगे, हमें तो बिल चाहिए। हमें कोई भीख नहीं मांगते। अल्लाह का शुक्र है, हम कमाते हैं तो खर्च करते हैं। सही बात है। अब इसके लिए भिखारी थोड़ी है। भिखारी है तो और को दे देना, गरीबों को क्यों न दे रहा? झुग्गी झोपड़ी वालों को क्यों नहीं दे रहा? तुम मालदार आदमियों को दे रहा, झुग्गी झोपड़ी वालों को देना। जाके लो भी मैं तुम्हारी झुग्गी झोपड़ी बना के दे रहा हूँ, उनको सहायता करना। क्यों मुझे मालदारों को बिल माफ कर रहा है? उसमें तो सभी हैं। कह रहे पानी मैंने फ्री कर दिया है, एकदम शुद्ध पानी तो आज भी फ्री पी रहे हैं हम कौन सा पैसे रहे हैं? हम तो आज भी फ्री पी रहे हैं पानी। हम तो गंगा जल पी रहे हैं। ये तो जमुना जल पी रहे हैं, हम गंगा जल पी रहे हैं। जमुना का हाल देखा आपने? हाँ, वो जमुना का ही तो कह रहा हूँ, ये दिल्ली वालों के। हम तो जमुना पार है ना। जमुना पार वालों के मजे है क्या? मजे खूब ठाट ले रहे हैं। जमुना पार वालों, एक बात बताइए, अभी केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा, यमुना साफ कर दूंगा और इसी यमुना के अंदर डुबकी मारूंगा। कहाँ गए अभी तक? वही तो पूछो ना उससे जाके भाई, अब कहाँ है वो जाके उससे ही पूछो ना भाई, कहाँ गई वो गंगा साहब और कहाँ डुबकी लगा रहा तू? मोदी ने तो वहाँ जाके गंगा में डुबकी लगा दी। मुझे गंगा माँ ने बुलाया, ये लगा नहीं पाया।
हाँ तो बस इसकी औकात है ना, इसको कहाँ लगा पाएगा यूँ? इस बार भरोसा करिएगा? ना, बिल्कुल भी नहीं। नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं केजरीवाल जी कि जब से मैं सत्ता में आया हूँ ये लोग इतने परेशान हो गए बीजेपी कांग्रेस वाले कि हाय तौबा, ये तो ईमानदार आ गया, ये तो हमें मलाई खाने देगा नहीं, तो इसको भगाओ, इसको भगाओ। कर दिया, हरियाणा में बेड़ा गर्क कर दिया इनने जाके। अनिल कांग्रेस जीत रही थी, इसकी बदौलत हार गई है। अभी क्या लग रहा है, नहीं जीत पाएंगे? कौन? केजरीवाल नहीं जीत पाएंगे। अरे मुझे सत्ता का मोह नहीं है, मैंने त्याग कर दिया सत्ता का और आतिशी को बिठा दिया। हाँ, आतिशी को बिठा दिया उन्होंने। मुंह पे कहूँगा मैं ऐसे ही, जब उसे कुछ नहीं मिला तो चल तू ही ले ले, तू ही लगी रही ले से। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं चाहता अपनी धर्मपत्नी को बिठाता, लेकिन मैं देखो परिवारवाद के खिलाफ हूँ। उसके खिलाफ वो उसके आंदोलन समर्थक कह रहे हैं कि परिवारवाद के खिलाफ आंदोलन हो जाता है, उसके खिलाफ, उसके अंदर खिलाफ हो जाता है कि अपनी बीवी को बैठा दिया उनने, तो इसलिए कि इसको बैठा दो, मेरी रास्ता बचे रहेगा। मजबूरी में बिठा हाँ, मजबूरी में रास्ता बच गया उसका, रास्ता बच गया। हाँ। तो दोबारा जनता क्या लग रहा है अब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब तो उसे बिल्कुल भी नहीं। और बहुत अत्याचार करा केजरीवाल ने। जी और संजय सिंह जी अभी कह रहे थे कि ये देखो केजरीवाल जी को लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव में इनको हरा नहीं पाते तो जान से मारने की। ये तो एक पता नहीं मुद्दा बना दे, कोई मारने के, कोई मर्डर करने के, क्या उसको नहीं देखा मोदी को जब जा रहा कहाँ को पंजाब में, अरे गाड़ी ले लो मुझे मारने को। केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं। तो मुझे क्या पता, झूठ बोलने से जो उसके दिल की बात है, मैं क्या बताऊं कि झूठ बोलेगी। मैंने घर छोड़ दिया अपना, मैं तो दिल्ली की जनता के घरों में जगह रहूंगा, उनके दिलों में राज करूंगा, उनका बेटा हूँ। बेटा देखते सही कितना हो, महल में रह रहा हूँ। महल में रह रहे हैं, कितने बढ़िया हो, शीश महल में। वो तक मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, गाड़ी न चाहिए, ना बंगला चाहिए। अब उसे क्या गड्ढिया चाहिए, उसे क्या बुला रहा बंगले में, वो उसे छोड़ दे बंगले को, पब्लिक के साथ रहना जैसे पब्लिक रह रही है। हम तो जब जाने इसे कहते हैं हाँ, तो ये है इटली से पर्दे और पत्थर आ रहे हैं। वो झुग्गी झोपड़ी में रहेगा, आम आदमियों में रहेगा। वो है कैसी को महल बनाया उसने, शीश महल अब मोदी जी का भी नहीं है जैसा उसका है। हाय लोग परेशान है क्या? ये क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सलीम अहमद। सलीम भाई, दिल्ली में जब केजरीवाल आए थे शुरुआत में तो नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह उनकी छवि थी कि देखिए अब सिस्टम जो है केजरीवाल जैसे ही बैठेंगे सत्ता पर सिस्टम एकदम क्लीन कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और दिल्ली की हुकूमत ऐसी बनाएंगे कि मिसाल कायम हो जाएगी। अच्छा ईमानदार आदमी लगता था, लेकिन जैसा लोगों ने सोचा वैसे उतरे नहीं हो। क्या सोचा था लोगों ने और क्या मिला है लोगों को बदले? लोगों को इस टाइम महंगाई मिली और सफाई गंदगी बहुत मिली है और शराब में तो वो जो फंसे हैं उससे लोगों का और दिल टूटा और विश्वास टूट गया। ये शराब में वो बार बार कहते हैं कि भाई साहब मैं तो पहले जो है इससे पहले कांग्रेस के राज में और इससे पहले में शराब नकली बिकती थी दिल्ली में, कह रहे पीने वाले पी रहे हैं, नकली शराब थी, मैंने तो आके सिस्टम ठीक कर दिया, अब कम से कम ढंग की मिलती है, क्वालिटी की मिलती है, ब्रांड है महाराज। सर कोई सी भी हो उससे तो सेहत खराब ही होगा ना। एक सबसे ज्यादा नशा उसने ही चलाया आज, इसमें गांजा शराब उसने दुनिया भर का, समझे ना, उसी कारण इसमें गांजा दिल्ली की अब मतलब रगों में दौड़ रहा है क्या? ये खूब दबा के दौड़ रहा है, ये केजरीवाल की देन है। ये हमने सुना है कि कहीं तो पुलिस चौकी के पास में कहीं पे गांजा मिलता है और लोग लेके आते हैं और बोले सब जब उन्हें केजरीवाल को सूट दे रखी है तो उन्हें पुलिस के बराबर में बेच लो, उन्हें क्या फर्क पड़ा? इस बार नहीं चाहोगे केजरीवाल? बिल्कुल भी नहीं जाऊँ, जैसे आया था ना ऐसे ही जाएगा। कौन है आपका मुख्यमंत्री चेहरा आपके हिसाब से? कौन ऐसा नेता है? क्योंकि देखिए केजरीवाल जी बार बार कहते हैं ना मेरे जैसा कोई पहले था ना आगे होने वाला है, और अभी भी कोई है तो नाम बताइए कि केजरीवाल के सामने जैसी तो मुख्यमंत्री नहीं है, शीला जैसी तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। अभी कौन है? कह रहे अभी कौन? तो जो ये चाहेगी कांग्रेस वो होगा, हम हमारे कहने से थोड़ी आएगा। जो कांग्रेस चुनेगी उसका होगा, जो चुनेंगे मुख्यमंत्री होगा। तो दिल्ली की जनता खुश नहीं है? राहुल को प्रधानमंत्री बनाएंगे। दिल्ली की जनता खुश नहीं है केजरीवाल से ना, राहुल को प्रधानमंत्री बनाना 101% बनाना है। 101%। क्या दिल्ली की जनता बार बार जब हम बात करते हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की, केजरीवाल जी कहते हैं कि इसकी चर्चा अमेरिका में होती है, अलग अलग देशों में होती है, मुझे तो इनवाइट करते हैं कि सर आइए, आपने कैसे दिल्ली में ये सब कर दिया, भारत जैसे देश में आपने कैसे कर दिया, सिखाओ हमें भी। भाई मैं तो अनपढ़ आदमी, मगर तुम पढ़े लिखे हो, कितनी बार ये विदेश गया है, जो लोगों ने बुलाया है इसको। कह रहे मैं जाने के लिए करता हूँ, मुझे रोक देते हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हैं, मुझे परमिशन नहीं मिलती है। क्योंकि वो झूठ का एक सजा था। एक भाई साहब उसने कहा घर घर पानी पहुँचाऊँगा, बोला ना, उसने वैसा पानी नहीं पहुँचाया, उनने नाली का जो बारिश का पानी ना वो घर घर पहुँचा दिया, पीने का पानी नहीं पहुँचा, गंदा पानी नालियों का। बात हो रही थी गंगा माता की, गंगा पानी की, पहुँचा रहे हैं गंदा पानी। गंदा पानी। आप कितने ईमानदार हैं, केजरीवाल जी है, समझ रहे हो आप इस बात को? हमने ईमानदार वाली बात करते थे। ये एक आई क्या लगाई, हमारे यहाँ बड़ा सा एक नाला है,
उसमें 8 साल से सफाई है कि कंटिन्यू 8 साल से सफाई हो रही है और आई केयर में आ गई और एक दफे सफाई नहीं हुई है। इतने ईमानदार आदमी है। लंदन जैसी सड़कें, ये शुद्ध हवा, ये कचरे के पहाड़ों को हटा दूंगा, ये अब जनता को क्या दिख रहा है ना, जनता को तो हकीकत क्या है। तो फिर भी जीत क्यों रहे हैं, यही सवाल है कि बार बार जब दिख रहा है, आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, तो जीत क्यों रहे हैं भाई? क्यों बार बार ना भाजपा ना कांग्रेस, सीधा केजरीवाल क्यों भाई जीत नहीं रहे हैं। क्यों भाई क्यों जीत रहे हैं? अब वही बता रहा हूँ, अभी हरियाणा में जितनी सूची मीडिया से लेके ऊपर तक मीडिया जो सर्वे करती थी कहीं फेल नहीं होती थी, ठीक है ना। अभी हरियाणा में क्या क्या कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, सरकार किसकी बन गई? तो आप झूठे हो इसका मतलब। ये तो ये भी कहते हैं कि हमने तो कहा था अलायंस करो, हमें पता है कैसे क्या करना है, आपका मॉडल नहीं, हमारे पास मॉडल है, दिल्ली का मॉडल है। दिन भर मशीन चलने वाली है, 34% उसके 32% आना चाहिए, 92% क्या चाहिए, और वहीं बीजेपी जीत रही है क्यों जीत रही है भाई? जहाँ भी ये कहाँ से चुनाव लड़ते हैं वहाँ कांग्रेस का भारी भरकम समर्थन होता है। जहाँ भी ये चुनाव लड़ता है ये घोषित कर दिया है, कह रहे हैं कि भाई एक बात बताइए, दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी का मुकाबला होता आ रहा है, अब कांग्रेस एकदम से जो बीच में घुस के आई है, इसका फायदा बीजेपी को दे देगी, ये मेरे वोट काटेगी, ये जो समर्थक है उनकी आवाजें हैं कि ये तो बी टीम तो कांग्रेस हो गई ना बीजेपी की। यहाँ पे अलायंस करते हैं, यहाँ पे आप इंडिया से करते हैं। नहीं हमारे जो केजरीवाल भी कर सकते हैं कि ना लड़े, ये काम केजरीवाल भी कर सकते हैं कि वो बैठ जाएं और कांग्रेस को समर्थन करके लड़वाएं। बोले हैं कि भाई अलायंस करिए ना महाराज, वो तो कह रहे हैं, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ हरियाणा से सीखा है, दिल्ली में मत करो भाई, भुगत जाओगे। बोलो भाई, नहीं बेकार है कुछ, बीजेपी को सपोर्ट करता है केजरीवाल पूरी।